सदियां बीत चुकी है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इस चैनल के वीडियो बहुत ही खास है। आप इस चैनल के वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज का वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं संत तुकाराम महाराज। यह जो जिन पहाड़ियों में ज्ञान साधना किया करते थे उसमें से पहली पहाड़ी का नाम है घोराडेश्वर जिसे सेलारवाड़ी कहा जाता है, और दूसरी पहाड़ी भंडारा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं वहाँ पर है, वह पहाड़ी भंडारा पहाड़ी। उसके बाद भामचंद्र नाम की पहाड़ी है। यह जो तीनों पहाड़ियाँ हैं इनमें प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में संत तुकाराम महाराज ज्ञान साधना किया करते थे। पहले दो वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, शेलारवाड़ी और भंडारा, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के। आज का यह जो तीसरा वीडियो है यह भी बहुत ही खास है। संत तुकाराम महाराज चाहे और भी दूसरे संत हो, उनके वाणी में तथागत बुद्ध का नाम आता है, उनके रूप का नाम हमें दिखाई देता है। दरअसल यह क्या है और क्या मामला है और क्यों तथागत बुद्ध का नाम इनके अभंगों में आता है और इनके वाणी में आता है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जहाँ पर यह वास किया करते थे संत तुकाराम महाराज, जो तीसरी मैंने पहाड़ी बताई आपको भामचंद्र में, वहाँ उनका क्या अस्तित्व है यह भी देखने की कोशिश करेंगे। आज का यह वीडियो आप ज़रूर शेयर करें और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमें वहाँ तक जाने के लिए अगर आप मुंबई से आ रहे हो या फिर पुणे से आ रहे हो तो यह जो क्षेत्र है यह मावल तालुके में भांबोली नाम का गाँव है। भांबोली गाँव के नज़दीक ही भामचंद्र नाम का पहाड़ है। आप गूगल मैप पर भी यह डिटेल डाल सकते हो और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक आ सकते हो। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए दो मार्ग है। पहला मार्ग जो है वह वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, सारी MIDC का एरिया है, उसके कारण थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो दो मार्ग है, पहला मार्ग MIDC के पास है और दूसरा मार्ग MIDC से आगे आता है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक, जहाँ पर एक मंदिर भी है संत तुकाराम महाराज का और वहीं से ऊपर जाने के लिए रास्ता दिया गया है। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। हम आए हुए हैं भांबोली के नज़दीक इन भामचंद्र पहाड़ियों के पास में। तो यहाँ से दो मार्ग इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाते हैं। यहाँ पर देखिए यह जो क्षेत्र है यह वन विभाग के अंडर में है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी, इनका यह साक्षात्कार भूमि श्री क्षेत्र कहा जाता है इसे। तो चलिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरे इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के समीप या फिर यह जो पहाड़ी है जिसे भामचंद्र कहा जाता है, यहाँ पर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को या फिर इस पहाड़ी को भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण जो है
एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है। यह जो प्राचीन व्यापारी मार्ग है आता है सोपारा से कल्याण, कल्याण से 3 मार्ग निकलते हैं और उन्हीं में से एक मार्ग है बोरघाट। इस बोरघाट पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। संत तुकाराम महाराज जो है यहाँ पर उनका वास हुआ करता था। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर संत तुकाराम महाराज ने ज्ञान साधना की है। पहली है यहाँ की शेलारवाड़ी नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं, जिसे घोरावाड़ी भी कहते हैं, और दूसरी है भंडारा, यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं, और तीसरी जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है यहाँ की भामचंद्र प्राचीन बौद्ध गुफाएं। इसी मार्ग से भिक्खु जाया करते थे। यहाँ बड़ा भिक्खु संघ रहा करता था और वह तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग बताया करता था। हमें अक्सर जो संत पुरुष है या फिर जो थोर पुरुष है, इनमें एक बात दिखाई देती है, इनमें भी हमें बुद्ध की वाणी दिखाई देते हैं। इनके जो सुत्त है, इनके जो हम जिसे कह सकते हैं इनकी वाणी जो है, इनके वाणी में भी बुद्ध हमें दिखाई देता है। तो उसमें से हम कुछ वाणी मैं आपको बताऊंगा इनकी कि किस प्रकार उनके वाणी में बुद्ध हुआ करता था। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आइए आप। तो यहाँ से थोड़ा हमें चढ़ना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा रास्ता यहाँ पर खराब है जाने के लिए। और दूसरी बात ये, यहाँ का आपने देखा सामने का नज़ारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण देखिए इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा है ऐसी बातों को। और ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो प्राचीन धरोहर है आज यह अपनी अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई दे रही है। आइए, अभी हम आए हुए हैं इन भामचंद्र प्राचीन बौद्ध गुफाओं के नज़दीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। आइए आप देखिए, इन प्राचीन गुफाओं की जो शुरुआत है वह इस प्राचीन जो आपको पानी का कुआं दिखाई दे रहा है, जिससे पानी की टाकी कहा जाता है, इससे शुरुआत होती है। और यह जो करीबन आज से 2000 साल पहले यह जो इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पर प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर वाटर स्टोरेज हुआ करता था, जिसका उपयोग प्राचीन काल में बौद्ध भिक्खु किया करते थे। ये देखिए वह इस प्रकार का है, बहुत ही भव्य ऐसा ये पानी का कुआं हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अभी हम यहाँ पर भामचंद्र भगवान के मंदिर में आइए देखिए। यह प्राचीन बौद्ध गुफा है। यहाँ का ये पहला हिस्सा है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का। देखिए यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, आज से इसका जो निर्माण है 2000 साल पहले किया गया। यहाँ पर आइए, ये देखिए इसके गर्भगृह में जाने के लिए यहाँ पर यह कमान हमें दिखाई देती है और इस कमान के दोनों तरफ अलग अलग शिल्प दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बोधिसत्व के शिल्प यहाँ पर थे। आप देखिए इन दीवारों में, यहाँ पर दोनों साइड में जो महायान पंथ द्वारा बोधिसत्व निर्माण किए गए थे वह उनके प्रतीक हमें यहाँ पर दिखाई देते। बोधिसत्व वज्रपाणी और बोधिसत्व पद्मपाणी उनके शिल्प। और देखिए यह जो है यह कमान आप देख रहे हो, यह बाद के समय में लाकर यहाँ पर बिठा दी गई होगी और वहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये जो भामचंद्र भगवान है इनकी यहाँ पर मूर्तियाँ बिठा दी गई है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें यह गोलाकार दिखाई दे रहा है, शायद से उस काल में यहाँ पर स्तूप रहा होगा। और बाद में इसका जो निर्माण, ये जो गर्भगृह हमें दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण बाद में क्या होगा। और यहाँ पर हमें शिवलिंग दिखाई दे रहा है, वो देखिए ये शिवलिंग इस प्रकार का है। और सामने हमें भामचंद्र महाराज की प्रतिमा दिखाई दे रही है। देखिए वो भी कुछ प्राचीन दिखाई दे रही है हमें। देखिए और यहाँ पर ये कार्विंग हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी शायद से यहीं पर स्तूप हो रहा होगा। और ये हमें छतावली दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर स्तूप था,
क्योंकि यहाँ पर ये छतावली है, इसके हार्मिका हुआ करती थी और एक पूरा स्तूप हुआ करता था। उस स्तूप के जगह पर अभी यहाँ पर हमें यह शिवलिंग दिखाई दे रहा है। बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फिर से हमें पानी का बड़ा कुआं दिखाई देता है। पानी की पौड़ी देखिए यहाँ पर इस प्रकार की है और इसके अंदर पानी है और वह पानी इस्तेमाल किया जाता है, वह पिया जाता है, साथ ही साथ इससे खाना भी बनाया जाता है। देखिए अंदर पानी है, बहुत बड़ा है, यह 10 फीट गहरा यह हमें कुआं दिखाई दे रहा है। यहीं पर इस जगह पर जो संत तुकाराम महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर आते हैं और कुछ यहाँ पर सेवा प्रदान करते हैं, 2-3 महीने की या फिर कुछ वर्षों की यहाँ पर सेवा प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ संत तुकाराम महाराज इनके जो भजन है, जो अभंग है, उनका यहाँ पर वह अध्ययन करते हैं। और वह जो दुख मुक्ति का मार्ग प्राचीन काल में था, जो आज इन संतों द्वारा यह जो यहाँ के शिष्य है वह सीखने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पर हम ये देखिए, यहाँ पर भी एक बड़ा कक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बड़ा हॉल है। इस हॉल में महाराज रहते हैं या फिर उनके शिष्य रहते हैं। इसके अंदर खाना बनाया करते हैं। देखिए इस प्रकार के है वह। अभी यहाँ से हम ऊपर की ओर जाने वाले हैं, मुख्य गुफा की ओर, यहाँ की 3 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा। देखिए यहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है वह इस प्रकार का है। यहाँ की विशेषता मैं आपको बता दूँ। देखिए यह सीढ़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, जैसी कि वैसी है। इसका देखिए निर्माण कार्य आज से 2000 साल पहले हुआ था। आइए आप। अभी हम आए हुए हैं यहाँ की मुख्य गुफा के पास। यहाँ पर संत तुकाराम महाराज ध्यान साधना किया करते थे। तो देखिए वह इस प्रकार की गुफा है, आप देख पा रहे हो। यहीं पर संत तुकाराम महाराज आया करते थे। आइए, ये देखिए यहाँ पर हमें एक संत तुकाराम महाराज की यह प्रतिमा दिखाई दे रही है, इस दीवार में चुनी हुई। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ अभंग दिए गए हुए हैं। देखिए इस प्रकार की यह गुफा है और यहाँ पर हमें विट्ठल रुक्माई की यह प्रतिमा दिखाई दे रही है और इस गुफा के अंदर यह मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए वह इस प्रकार का है। देखिए देहू रोड हुआ, जहाँ पर शेलारवाड़ी नाम की प्राचीन गुफाएं हैं और उसके बाद भंडारा यहाँ की प्राचीन गुफाएं हैं। उसके बाद यह भामचंद्र गुफाएं हमें दिखाई देती है। ऐसे कहा जाता है यहाँ पर देखें, इसके पीछे एक भुयार है, यहाँ पर भुयार हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें ज़्यादातर महाराष्ट्र के संतों के अभंगों में, उनके वाणी में बुद्ध रूप दिखाई देता है। तो वह बुद्ध रूप किस प्रकार से दिखाई देता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं हम देखेंगे। यहाँ पर संत तुकाराम महाराज कहते हैं, बौद्ध अवतार माझिया उद्दृष्ट मौन मुखे निष्ठा धरी येली मध्ये झाले मौन देव बीच ध्यानी बौद्ध ते मनुनी नावे रूप। तथागत का यह रूप यहाँ पर बता रहे हैं। जो रूप हमें पंढरपुर के विट्ठल है उनका रूप यहाँ पर संत तुकाराम महाराज बता रहे हैं। यहाँ पर जो संत बहिणाबाई क्या बताती है, कलयुगी बौद्ध रूप धरी हरि तुकोबा शरीरी प्रकटला।
और इसके बाद यहाँ पर संत एकनाथ महाराज भी कहते हैं, लोक देखुनी उन्मत दारानी आसका, न बोले बौद्ध रूपे ठेविले जदनी हाथ, नवोवा वेसे स्थिर रूप तथा नाम बौद्ध रूप, संत तया दारी निष्ठावान निरंतरी। यहाँ पर जो ज़्यादातर संत की वाणी है उसके अंदर यहाँ पर तथागत बुद्ध को जो नौवा अवतार कहते हैं, जो कि हम देख पाते हैं वेद पुराणों में विष्णु का नौवा अवतार कहते हैं, तो वह बताने की कोशिश की गई। लेकिन यह जो नौवा अवतार है शंकराचार्य द्वारा जब बौद्ध धर्म पूरी तरीके से समाप्त वह करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, तो उसके ऑप्शन में उन्होंने तथागत बुद्ध का नौवा अवतार घोषित किया, यानी कि वह पूरी तरह से उनकी आइडेंटिटी मिटा नहीं सके बुद्ध की। इसके लिए जो विष्णु का नौवा अवतार कहकर तथागत बुद्ध का बाद में प्रचार और प्रसार हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग आज से पहले 2500 साल पहले बताया था, वही मार्ग हमें दिखाई देता है। लेकिन उस मार्ग में बहुत से चेंजेस या फिर बहुत सी विकृति हुए हमें दिखाई देती है, और जहाँ पर तथागत बुद्ध का जो धम्म है उसके अंदर यह बातें अभी आमतौर पर हमें दिखाई देती है। जो जहाँ पर पंढरपुर का जो विट्ठल रुक्माई का मंदिर है, या फिर जिसे पंढरपुर का पंडरी कहते हैं, जो कि कमल पर खड़ा हुआ है, उसका बौद्ध धर्म में भी उसका उल्लेख है, जो जिसे पुंडरीक कहा जाता है, यह पाली लैंग्वेज में का शब्द है। तो इनमें भी हमें ऐसे प्रतीत होता है कि इनका जो संबंध है तथागत बुद्ध के धम्म से है, और इसके लिए वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ जाने वाला प्रत्येक जो साधक है, जो वारकरी संप्रदाय का जो साधक है, वह पंचशील का पालन करता है। तो यह बातें हमें दिखाई देती है। लेकिन मार्ग वही है, लेकिन मार्ग का जो रास्ता है वह अलग यहाँ पर किया हुआ हमें दिखाई देता है। सभी धर्मों का जो मार्ग है वह मानव की दुख मुक्ति का मार्ग है, वही मार्ग तथागत बुद्ध का हमें दिखाई देता है। और इस प्रकार आज जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं और तथागत बुद्ध का जो मूल दुख मुक्ति का मार्ग है, आज लोगों ने उससे दूर किया हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि प्राचीन काल में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण इन्हीं के वंशजों ने किया था। और उनके शिलालेख आज भी हमें महाराष्ट्र की या फिर देश भर की तमाम प्राचीन बौद्ध गुफा तथा प्राचीन बौद्ध स्तूपों के अवशेषों के यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।